हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने कंसिस्टेंसी लिमिट्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स वगैरह देख लिए थे। बहुत सारे टाइप्स के इंडेक्स थे हमारे कंसिस्टेंसी पे। उन इंडेक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था और तो बहुत हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बची हुई थी। जैसे हमने बात की थी थिक्सोट्रॉपी की, बात की थी सेंसिटिविटी की, बात की थी एक्टिविटी नंबर की, बात की थी, है ना। ये सब हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस तरीके के हैं। इन क्वेश्चंस का पहले स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देन फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमारी ये यूनिट की हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन दैट प्लास्टिसिटी इंडेक्स पीआई, प्लास्टिक इंडेक्स दिया हमारे पास लोकल सॉइल के लिए, कितना दिया 15, एंड प्लास्टिक इंडेक्स सेंड का दिया हुआ है 0 फॉर डिजायर्ड प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ 6, द परसेंटेज ऑफ सेंड इन मिक्स शुड बी, है ना। बोल रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को देख लो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। इस पे क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, सपोज दैट ऐसा मानो एक सॉइल हमारे पास ए है और एक सॉइल हमारे पास क्या है, बी है। सॉइल ए है एंड सॉइल बी है, ठीक है। इसका प्लास्टिक इंडेक्स हमको पता है। सपोज दैट सॉइल ए का प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, 1 है, और सॉइल बी का प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, P2 है, IP2 है। और यदि हम बात करें कि सॉइल ए में जो इसका, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसका जो परसेंटेज है, मतलब बोल सकते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन, ए का जो परसेंटेज फ्रैक्शन है वो कितना है हमारे पास, x1, और बी का जो परसेंटेज फ्रैक्शन है वो क्या हमारे पास, x2। और x1 और x2 मिलके हमारे पास एक मिक्स सॉइल बन जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2 हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट है हमारी दोनों सॉइल का, है ना, मतलब 100% है, ठीक है। देन हमको पूछ लेगा कभी भी क्वेश्चन पे, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। हमसे पूछा है IP मिक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। यदि इन दोनों सॉइल को मिक्स कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, मिक्स सॉइल की, है ना। तो यदि हमको IP मिक्स निकालना है तो IP मिक्स किस तरीके से निकालेंगे हम, तो IP मिक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, IP1 इंटू x1 प्लस IP2 x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। ये हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अब क्वेश्चन को किस तरीके से बोला है, तो हमको क्वेश्चन पर जो गिवन है वो बोला हुआ है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है एक हमारे पास लोकल सॉइल है और सैंड है। इसका जो प्लास्टिक इंडेक्स दिया हुआ है हमको, इसका जो प्लास्टिक इंडेक्स हमको गिवन है वो कितना है, 15 गिवन है, और सैंड का प्लास्टिक इंडेक्स कितना गिवन है हमको, 0 क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है हमको निकालना है कि सैंड कितना परसेंटेज है टोटल मिक्स पे। तो सपोज, और हमको जो डिज़ायर, मतलब जो मिक्स करने पे जो IP आएगा, मतलब प्लास्टिक इंडेक्स आएगा, उसकी वैल्यू गिवन है, वो कितनी है हमको क्वेश्चन पे, 6 गिवन है। सेंट के बारे में हमको सेंट का परसेंटेज बताना है कि सेंट कितना परसेंटेज है। सपोज दैट सेंट हमारा कितना परसेंटेज है, X% है। तो यदि हम लोकल सॉइल की बात करेंगे तो सेंट और लोकल सॉइल मिलकर ही तो क्या बना रही है, टोटल वॉल्यूम बना रही है, टोटल कंप्लीट बना रही है। सेंट प्लस लोकल सॉइल मिलके ही तो हमारा मिक्स बना रही है। मतलब बोल सकते हैं ये क्या हमारा 100% है, 100% बोल सकते हैं। मतलब वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, दोनों को सम करने पर सैंड प्लस लोकल सॉइल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सैंड को यदि हमने x मान लिया है तो लोकल सॉइल क्या आ जाएगी हमारे पास, लोकल सॉइल क्या आ जाएगी हमारे पास, लोकल सॉइल का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, यह जाएगा 1 - x। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - x। और हमको प्लास्टिक इंडेक्स पता है कितना है, 6 है मिक्स का, है ना। तो बस हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देते हैं। IP मिक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। IP1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 इंटू परसेंटेज फ्रैक्शन कितना है इसका, x की वैल्यू कितनी है इसके लिए, x की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 1 - x, प्लस सेंट की यदि हम बात करते हैं तो सेंट के लिए IP की वैल्यू कितनी है, 0 है, और इसका जो परसेंटेज फ्रैक्शन है वो कितना है, x है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 - x प्लस x। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 6 = 15 1 - x। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 15 - 15x। तो यहाँ से जो x = आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा 9। तो ये x = आ जाएगा 9/15। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 0.6, बोले तो 16%। देखो 16% इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गया ये। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है हमको, लिक्विड लिमिट गिवन है हमको, प्लास्टिक लिमिट भी गिवन है, श्रिंकेज लिमिट भी गिवन है एंड नेचुरल मॉइस्चर वाटर कंटेंट भी हमको गिवन है कितना 25%। हमसे पूछा क्वेश्चन पे लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड श्रिंकेज इंडेक्स। तो हमने तीन तरीके के इंडेक्स पढ़े थे। सबसे पहला यदि इंडेक्स की बात करें तो हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था प्लास्टिक इंडेक्स आईपी पढ़ा था, हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़ा था, हमने लिक्विडिटी इंडेक्स भी पढ़ा हुआ था, है ना। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है हमको। क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है हमको, लिक्विड लिमिट गिवन है, लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है 35%। प्लास्टिक लिमिट कितनी गिवन है, प्लास्टिक लिमिट हमको गिवन है 20%। श्रिंकेज लिमिट कितनी गिवन है, श्रिंकेज लिमिट हमको गिवन है 10%, ठीक है। उसके बाद नेचुरल वाटर कंटेंट भी गिवन है, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना गिवन है हमको 25%। बस अब हमको प्लास्टिक इंडेक्स फार्मूला याद होगा तो आसानी से बन जाएगा। प्लास्टिक इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट कितनी है हमारे पास 35 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15। ये तो आ गई किसकी वैल्यू, आईपी की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन पे, लिक्विडिटी इंडेक्स भी पूछा हुआ। तो लिक्विडिटी इंडेक्स मतलब हमको निकालना है IL। तो IL का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो IL का फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूले की यदि हम बात करेंगे तो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस क्या हो जाएगा, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइड बाय क्या हो जाएगा IP, है ना। प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा IP। अब यहाँ से यदि नेचुरल वाटर कंटेंट की यदि हम बात करते हैं तो नेचुरल वाटर कंटेंट कितना गिवन है हमको 25% माइनस WP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो WP की वैल्यू है हमारे पास 20 और IP हम निकाल ही चुके हैं, तो IP कितना जाएगा 15। तो यहाँ से कितना जाएगा ये 5 डिवाइड बाई 15, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 मतलब 0.33। नेक्स्ट जो हमसे पूछा है, हमको पहले नंबर पे क्या पूछा था, हमको फर्स्ट नंबर पे पूछा था लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड नंबर पे हमसे पूछा था प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और थर्ड नंबर पे हमसे जो पूछा है श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स की यदि हम बात करें तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या हो जाएगा WP माइनस WS, मतलब प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी है 20, श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 10%। तो श्रिंकेज इंडेक्स कितना जाएगा हमारे पास 10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.33, 15 और 10, 0.33, 15 और 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35% एंड श्रिंकेज लिमिट 20% एंड इट्स हैज़ अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%। द लिक्विडिटी इंडेक्स, फिर से हमको क्या निकालना है, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखा, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, WN माइनस WP डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास IP। तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमारे पास कितना है, नेचुरल वाटर कंटेंट क्वेश्चन पे गिवन है कितना 50%, नेचुरल वाटर मॉइस्चर कंटेंट गिवन है 50%, माइनस क्या हो जाएगा हमको प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट कितनी गिवन है 35। IP निकालना, तो IP क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है हमारे पास 60% और प्लास्टिक लिमिट हमारे पास क्या है 35%, ठीक है 35%। यदि हम यहाँ से बात करते हैं तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। अब 0.6 ऑप्शन पे है, हाँ 0.6 ऑप्शन पे है, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन आंसर C आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो फार्मूला यदि याद होगा तो हमको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, और ये पूरे फार्मूले मैंने बता दिया किस तरीके से हैं, है ना। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम, है ना। वैसे तो मैंने इसकी थ्योरी पढ़ा दिया, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, यहाँ पर होता है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना होता है, हमने 3 तरीके के इंडेक्स देखे थे। सबसे पहले हमारे पास क्या था प्लास्टिक इंडेक्स, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, लिक्विडिटी इंडेक्स,
तो प्लास्टिक इंडेक्स मतलब हम किस रेंज की बात कर रहे हैं प्लास्टिक इंडेक्स में, WL माइनस WP, है ना। हम बेसिकली इस रेंज की बात कर रहे हैं। WL में से WP माइनस कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लास्टिक रेंज मिल जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में हमारा जो नेचुरल वाटर कंटेंट होगा, नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बड़ी वैल्यू किसकी है, WL। तो WL में से नेचुरल वाटर कंटेंट, मतलब ये यहाँ पर है हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट, WL माइनस क्या हो जाएगा, नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय IP। यदि हम बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स की, तो लिक्विडिटी इंडेक्स में हमारा ये सेम डायग्राम है। अब यहाँ पर नेचुरल वाटर कंटेंट ज़्यादा बड़ा है हमारा प्लास्टिक लिमिट से, तो ये क्या हो जाएगा, WN माइनस WP डिवाइड बाय IP, है ना। उसके बाद हमारा क्या था, हमने श्रिंकेज लिमिट देखा था किस तरीके से निकालना। तो ये हमने बेसिकली इन 3 इंडेक्स की बात की थी, है ना। तो ये इंडेक्स, इन 3 तरीके के इंडेक्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल हैज़ अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी। प्लास्टिक लिमिट पूछा है हमको क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड लिमिट गिवन है क्वेश्चन में 40%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है क्वेश्चन पे 20%। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो प्लास्टिक लिमिट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना आएगा। तो यदि हम IP की बात करें तो IP का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20%। यदि हम बात करते हैं लिक्विड लिमिट कितना है 40 माइनस हमको WP निकालना है, ये है हमारे पास 20% परसेंटेज, तो हमारा ये हो जाएगा WP इक्वल टू 20%। तो प्लास्टिक लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20%। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन, आ स्पेसिमेन ऑफ क्लेई सिल्ट, क्लेई सिल्ट कंटेन 70% सिल्ट साइज पार्टिकल, इट्स लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट हमको गिवन है 40, प्लास्टिक लिमिट गिवन है 20। इन लिक्विड लिमिट टेस्ट एट मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कितना है हमारे पास 30%, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लोज वॉज 50, इट्स प्लास्टिक इंडेक्स, हमको प्लास्टिक इंडेक्स चाहिए है, एक्टिविटी नंबर चाहिए है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स चाहिए है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं हम। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 5 देन सॉल्यूशन पर सबसे पहली लाइन पे लिखा है क्लेई सिल्ट कंटेंट, तो सिल्ट का कंटेंट दिया है, सिल्ट कितना दिया हुआ, सिल्ट कितना है हमारे पास, सिल्ट का फ्रैक्शन है हमारे पास 70%। तो क्लेई सॉइल होगी, मतलब बोल सकते हैं जो क्ले का कंटेंट होगा, क्ले कितना होगा हमारा 30% होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमको क्वेश्चन पे लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है हमको, लिक्विड लिमिट गिवन है क्वेश्चन पे हमको 40, प्लास्टिक लिमिट हमको कितनी गिवन है, प्लास्टिक लिमिट हमको गिवन है 20, मॉइस्चर वाटर कंटेंट मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है 30%। देन सबसे पहला काम है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, प्लास्टिक इंडेक्स निकालना है। तो प्लास्टिक इंडेक्स मतलब IP, और IP इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है क्वेश्चन पे हमारी 40 और प्लास्टिक लिमिट कितनी है 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। अब 20 इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला तो ऑप्शन गलत खत्म हो गया, इसमें भी 20 है। सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड क्या है हमारे पास क्वेश्चन पे, निकालने को क्या बोला है, एक्टिविटी नंबर। तो एक्टिविटी निकालने के लिए बोला है, तो एक्टिविटी इक्वल टू यदि हम बात करते हैं तो एक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास IP डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। तो IP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 30%, मतलब 2/3, मतलब ये कितना जाएगा हमारे पास 0.67, है ना। अब यहाँ पे हमने एक्टिविटी नंबर के बारे में 3 कंडीशन भी जानी थी। यदि हमारी वैल्यू 0.75 से कम है, यदि हमारी वैल्यू 0.75 से लेकर 1.25 तक है, और यदि वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 तक है, तो सॉइल किस तरीके की होगी हमारी, है ना। यदि लेस देन 0.75 है तो सॉइल कैसी होगी, इनएक्टिव सॉइल होगी। यदि 0.75 से 1.25 तक की हमारी एक्टिविटी नंबर आती है तो किस तरीके की सॉइल होगी, नॉर्मल एक्टिव सॉइल। और यदि हमारी वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1.25 हो जाएगी एक्टिविटी नंबर की, तो कैसी हो जाएगी हमारी सॉइल, एक्टिव सॉइल हो जाएगी, है ना। थर्ड चीज़ बोला है हमको क्वेश्चन पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए। कंसिस्टेंसी इंडेक्स मतलब IC निकालने के लिए बोला, तो IC क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय IP। तो यदि लिक्विड लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट कितनी है क्वेश्चन पे 40, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है हमारे क्वेश्चन पे, तो कितना गिवन है हमारे पास 30।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं IP, तो IP हम निकाल चुके हैं, IP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो कितना जाएगा 10/20, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 0.5। क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा 20, 0.67 और 0.5, 20, 0.67 और 0.5, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा A। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेबोरेटरी टेस्ट सैंपल यील्डेड द फॉलोइंग। लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ और हमको जो रिजल्ट मिला, क्या मिल रहा है उस पर रिजल्ट, हमको IP की वैल्यू मिली है 32%। उसके बाद लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू हमको मिली है, प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू 32%, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू हमको 0.15% और एक्टिविटी नंबर हमको गिवन है 1.58। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉ। हमको एक कंडीशंस दी हुई हैं 5 तरीके की और इनमें से पूछा है हमको करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं बोला, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना कि क्या होगा कोड को यूज़ करके कि कौन कौन से हमारे करेक्ट है। मतलब जो ये 5 लाइन लिखी हुई हैं इनमें से कौन कौन सी लाइन ऐसी हैं जो कि हमारी क्या है करेक्ट है। यदि इनकरेक्ट होता तो आंसर जस्ट उल्टा हो जाता हमारा, है ना। तो क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर निकालने के लिए बोला, तो सबसे पहले देखते हैं हमको IP के लिए, IP बोला है, IP कितना गिवन है हमको क्वेश्चन पे, पहली कंडीशन है 32%। अब IP की वैल्यू 32%, तो IP किस चीज़ को शो करता है। यदि हम बात करते हैं IP के बारे में, तो IP के बारे में हमने एक टेबल पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ी हुई थी कि यदि IP की टेबल में यदि हम बात करते हैं किस तरीके की सॉइल होती है IP में, टाइप ऑफ सॉइल। यदि हम बात करते हैं IP की वैल्यू 0 हो, यदि IP की वैल्यू 0 हो तो सॉइल कैसी होती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है। कैसी होती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल, जैसे हमारी सैंड हो गई। उसके बाद यदि इसकी वैल्यू 7 तक जाती है, 0 से 7 तक यदि इसकी वैल्यू होती है तो सॉइल कैसी होती है, लो प्लास्टिक सॉइल। कैसी होती है, लो प्लास्टिक सॉइल। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाए, 0 से 7, 7 से 17 तक यदि वैल्यू हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, मीडियम प्लास्टिक। ये टेबल बनवाई हुई थी, बताई हुई थी, ये टेबल याद होनी चाहिए। और यदि IP की वैल्यू ग्रेटर देन 17 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी सॉइल हमारी, हाईली प्लास्टिक सॉइल हो जाएगी। कैसी सॉइल हो जाएगी, हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो हमको क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पर IP की वैल्यू कैसी है, 32 है, मतलब 17 से ज़्यादा, तो सॉइल कैसी होगी, हाईली प्लास्टिक सॉइल होगी। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बोला हमको सॉइल इज़ वेरी स्टिफ, मतलब इसके लिए स्टेप के लिए मतलब कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी, किसके लिए, लिक्विडिटी के लिए, हमको लिक्विडिटी इंडेक्स से। तो हमको चेक करना है IP से क्या पता चलेगा, सॉइल इज़ हाईली प्लास्टिक या सॉइल इज़ मीडियम प्लास्टिक। इन दोनों में से एक ही चीज़ है हमारे पास। तो यदि इस वैल्यू इसकी 17 से ज़्यादा तो सॉइल कैसे हो जाएगी, हाईली प्लास्टिक हो जाएगी। मतलब 3rd नंबर का ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर, सॉइल एक्टिव है कि नहीं है ना, तो सबसे पहले हम AC को भी चेक कर लें। तो AC की यदि हम बात करें तो AC की वैल्यू कितनी है हमको 1.58 गिवन है। और AC की अभी बताई 3 कंडीशन बताई, कंडीशन कौन सी थी हमारी, लेस देन 0.75, 0.75 से 1.25 और ग्रेटर देन 1.25। तो ये क्या थी हमारी, इनएक्टिव सॉइल थी। इसके बाद ये कैसी सॉइल थी हमारी, नॉर्मल एक्टिव सॉइल थी। और ये कैसी सॉइल थी हमारी, एक्टिव सॉइल थी। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, 1.58 ग्रेटर है हमारा 1.25 से, मतलब हमारी सॉइल कैसी है, एक्टिव सॉइल है। तो हमारा 5th नंबर का ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स हमको गिवन है कितना, IL की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, इसको मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.15। अब हमने टेबल देखी हुई थी, एक तो IL देखा हुआ था, सॉरी IC देखा हुआ था, IL देखा हुआ था और कंसिस्टेंसी देखी हुई थी, और हमने कंसिस्टेंसी देखी हुई थी, ठीक है। यदि हमारी IC की वैल्यू, यदि हमारी IC की वैल्यू, सबसे पहले क्या होता है, हमारी IC की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। इसको और छोटा कर लेते हैं हम ताकि पूरी टेबल हमारी आ जाए। ये टेबल पहले भी बता चुके हैं हम, है ना। IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0.75 तक होती है। फिर यदि हम बात करते हैं तो वैल्यू कहाँ से जाती है, 0.75 से लेकर 0.5। फिर यदि हम बात करते हैं 0.5 से लेकर 0.25, फिर कहाँ तक जाएगी, 0.25 से 0 तक, और देन क्या हो जाएगी, लेस देन, देन क्या हो जाएगी, ये लेस देन 0, है ना। IL की वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। मतलब ये वाली टेबल को वापस से यहाँ से क्या करना है, वापस से चला देना, मतलब लेस देन 0, 0 से लेकर 0.25 तक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, 0.25 से
0.5 तक, 0.5 से लेकर 0.75 तक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.75 से लेकर हमारे पास ये 1 और फिर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यदि आई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास लेस देन 0 है या आई सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमारी जो सॉइल होती है वो किस तरीके की होती है, वेरी स्टिफ सॉइल होती है। कैसी होती है, वेरी स्टिफ सॉइल होती है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि आई सी की वैल्यू हमारी कैसी हो जाती है, लेस देन 0, तो हमारी सॉइल कैसी हो जाती है, लिक्विड स्टेट में पहुँच जाती है। कैसे पहुँच जाती है, लिक्विड स्टेट में। मतलब जैसे जैसे हम इससे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी आई एल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हम कहाँ पहुँचते जाएंगे, हम लिक्विडिटी, हमारी सॉइल कैसी होती जाएगी, लिक्विड होती जाएगी, है ना। तो यदि हम बात करते हैं ये तो हो गया हमारे पास वेरी स्टिफ। देन यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टिफ सॉइल हो जाती है। देन कैसी सॉइल हो जाती है, मीडियम स्टिफ सॉइल, मीडियम स्टिफ सॉइल। देन क्या हो जाती है हमारे पास, सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास सॉइल कैसी हो जाती है, वेरी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये टेबल याद होगी तभी हम इसको बता पाएंगे कि हमारी सॉइल किस तरीके की है, कि वेरी स्टिफ है या मीडियम सॉफ्ट है। तो यदि सॉफ्ट की बात करेंगे तो ये सॉइल यहाँ कहीं पे पहुँच जाएगी, तो उसकी रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, 0.25 से 0.25 तक। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आई एल की वैल्यू है उसकी रेंज क्या है, 0.15। 0.15 मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पर आई एल की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 0.25, मतलब सॉइल हमारी कैसी है, स्टिफ है ना। तो हमारा ये जो है हमारी सॉइल इज़ वेरी स्टिफ, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे कौन कौन से आंसर सही हो जाएंगे, 135 मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो इस चीज़ को बताने के लिए हमको ये पूरी टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल आर 65% and 29% respectively. The percentage of the soil fraction with grain size finer than 0.002 mm means 2 micron कितना दिया है, 24. The activity ratio of the soil sample, मतलब हमको क्वेश्चन पे निकालना है एक्टिविटी रेशियो, मतलब एक्टिविटी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हमको पता होना चाहिए एक्टिविटी नंबर का फॉर्मूला। तो एक्टिविटी नंबर क्या होता है हमारा, IP डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, है ना। IP क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। लिक्विड लिमिट कितनी है, 65, लिक्विड लिमिट कितना है 65 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना हमारे पास 29, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना क्वेश्चन पे 24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने में कितना जाएगा, 65 माइनस 29 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, 3, 24। तो ये कितना आ जाएगा, यह जाएगा 3/2, मतलब यह जाएगा 1.5, ठीक है, यह जाएगा 1.5। तो 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है हमको, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड, इस पर ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में बात की है। परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ क्ले सैंपल आर 25, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू दी है 25 और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है 15। एक्टिविटी रेशियो, इसमें भी हमको क्या निकालना है, एक्टिविटी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे हमको क्या बता दिया, प्लास्टिक इंडेक्स। तो ये और ज़्यादा आसान है, एक्टिविटी नंबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, IP डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। IP कितना गिवन है हमको क्वेश्चन पे, IP गिवन है हमको 25 और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना गिवन है हमको 15। तो AC कितना जाएगा हमारे पास 1.67। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.67। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर क्ले एक्स और वाई। दो तरीके की क्ले दी हुई है हमको, क्ले एक्स दी हुई है और क्ले वाई दी हुई है। इसके लिए हमको लिक्विड लिमिट की वैल्यू दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दी हुई है और नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है। एक्स क्ले के लिए लिक्विड लिमिट 42 दी हुई है, 20 दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट 30 दी हुई है। सेम ऐसे हमको क्ले सैंपल के लिए भी वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले एक्स और वाई एक्सपीरियंस लार्जर सेटलमेंट। ये डेटा के हिसाब से हमको बताना है कि लार्जर सेटलमेंट किस पे आएगा। अंडर आइडेंटिकल लोड्स इज़ मोर प्लास्टिक, सेकेंड कंडीशन पूछा है कि इन दोनों में से ज़्यादा प्लास्टिक कौन है ना। थर्ड पूछा है इस सॉफ्टर इन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी
में सॉफ्ट कौन है हमारा, है ना, ये पूछा हमसे। और हमको दिया हुआ है कि अब हमको बताना है 3 चीज़ को, किसको किसको बताना है, सेटलमेंट बताना है, प्लास्टिसिटी के बारे में बताना है और कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले सेटलमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहली कंडीशन इसने बोला है सेटलमेंट के बारे में बताना है। तो सेटलमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, लिक्विड लिमिट से। सेटलमेंट यदि हमको बताना है तो सेटलमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, लिक्विड लिमिट से। और लिक्विड लिमिट के बारे में हमको एक चीज़ पता है, लिक्विड लिमिट प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के, कंप्रेसिबिलिटी के। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, लिक्विड लिमिट प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के। अब यदि हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी, सपोज दैट यदि हमारा लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा, यदि हमारा लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सॉइल यदि कंप्रेस ज़्यादा हो रही है तो बोल सकते हैं हम उसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है मतलब बोल सकते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ कम कब होगी, जब उस पर सेटलमेंट ज़्यादा आ रहा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं सेटलमेंट ज़्यादा होगा, है ना। डेंसिटी कम है मतलब सेटलमेंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम होगी उसकी, है ना। तो यदि हम एक्स और वाई में देखें, एक्स और वाई क्ले में देखें तो हमारे पास लिक्विड लिमिट किसकी ज़्यादा है। हमारे पास यदि बात करते हैं क्ले एक्स है, क्ले एक्स है और क्ले वाई है, तो इन दोनों में से यदि हम लिक्विड लिमिट देखेंगे WL की वैल्यू, तो WL की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, हमारे पास इसकी वैल्यू है 42 और इसकी वैल्यू है 56, है ना। तो लिक्विड लिमिट किसकी ज़्यादा है, वाई की। तो हम बोल सकते हैं कि वाई में सेटलमेंट क्या होगा, वाई में सेटलमेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स, वाई में सेटलमेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स। पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड चीज़ यदि हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हमको क्या बताना है कि कौन ज़्यादा प्लास्टिक है, कौन ज़्यादा प्लास्टिक है, एक्स और वाई में। तो यदि हम बात करते हैं प्लास्टिक इंडेक्स, तो सबसे पहले यदि हम क्ले एक्स के लिए देखें तो प्लास्टिक इंडेक्स यदि हम निकालें तो प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिसिटी जो मिलता है हमको किससे मिलता है, प्लास्टिसिटी हमको मिल जाएगा प्लास्टिक इंडेक्स से, है ना। तो प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, WL माइनस WP। तो यदि हम क्ले एक्स के लिए बात करें तो इसके लिए लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 42, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 12। यदि हम ऐसी बात करते हैं क्ले वाई के लिए तो फार्मूला लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 56 माइनस 34, 56 माइनस 34, तो ये कितना सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 22 और ये भी कितना जाएगा 22। अब हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू IP की वैल्यू तो हमारी दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अब दूसरा पैरामीटर देखना पड़ेगा प्लास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए, है ना। अब प्लास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पैरामीटर चेक करना पड़ेगा। तो हमको एक चीज़ यहाँ से पता है कि जो y है, y की लिक्विड लिमिट क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू x। मतलब हम बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमने पैरामीटर पकड़ा कौन सा, लिक्विड लिमिट का, है ना, लिक्विड लिमिट का। अब हम यदि बोल सकते हैं कि x की जो है, जो हमारा क्ले सॉइल है x, इसकी प्लास्टिसिटी क्या होगी हमारी, तो इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी लिक्विड लिमिट क्या है, हमारी ज़्यादा है। अब यदि हम बात करते हैं कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा y है, जो हमारा y है उसकी लिक्विड लिमिट क्या है, ज़्यादा है, इसकी लिक्विड लिमिट क्या है हमारी, ज़्यादा है। जब इसकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं ड्राई स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी जो ड्राई स्ट्रेंथ है वो क्या होगी हमारी, कम होगी, किसकी, y क्ले की, क्योंकि इसकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है। और जब इसकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, ड्राई स्ट्रेंथ कम होगी। जब इसकी ड्राई स्ट्रेंथ कम होगी तो हम बोल सकते हैं कि इसकी प्लास्टिसिटी भी क्या होगी, इसकी प्लास्टिसिटी भी क्या होगी, इसकी प्लास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि हम प्लास्टिसिटी को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर ड्राई स्ट्रेंथ से। अब चूँकि इसका लिक्विड लिमिट ज़्यादा है, जब इसका लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो इसकी ड्राई स्ट्रेंथ कम है, इसी कारण से इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या है, क्ले वाई का कम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिसिटी यदि एक्स और वाई में देखेंगे तो प्लास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, प्लास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है किसकी, एक्स की, एज़ कम्पेयर टू वाई, ठीक है। तो एक्स की प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका रीज़न ही बता दिया क्यों,
एक्स की प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो प्लास्टिक इंडेक्स निकाला, प्लास्टिक इंडेक्स देखा तो ये दोनों की वैल्यू 22 आ रही है। अब इससे तो हम नहीं बता सकते, तो हमने चेक किया लिक्विड लिमिट को, और लिक्विड लिमिट हम देख रहे हैं, तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू यदि हम बात करें एक्स की, तो लिक्विड लिमिट इसकी 42 है और इसकी 56 है। अब जब हमारी इसकी लिक्विड लिमिट 56 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो ड्राई स्ट्रेंथ है, ड्राई स्ट्रेंथ क्या मिलेगी हमको, कम मिलेगी, और इसकी ड्राई स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। जब इसकी ड्राई स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि इसकी प्लास्टिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा केस यदि हम देखें, थर्ड केस यदि हम देखते हैं, तो थर्ड केस क्या, हमारे पास कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो कंसिस्टेंसी में हमको निकालना जो सॉफ्ट होगा ज़्यादा, है ना। तो कंसिस्टेंसी में दोनों को चेक कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय आई पी। तो लिक्विड लिमिट क्या है हमारे पास एक्स के लिए, यहाँ पर फॉर एक्स के लिए यदि हम बात करते हैं, तो लिक्विड लिमिट क्या है हमारी 42, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है 30, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 22, तो ये कितना जाएगा 12/22, तो ये कितना जाएगा हमारा 12/22 को सॉल्व कर लेंगे हम। तो 12/22 को सॉल्व करने पे हमारा कितना जाएगा, ये 0.54, 12 डिवाइड बाय 22, 0.5454, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा आई सी वाई के लिए, फॉर वाई क्ले के लिए, तो इसके लिए यदि हम बात करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 56 माइनस 50 डिवाइड बाय 22, तो 6 डिवाइड बाय 22, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 22, तो 0.27। तो इन दोनों में से यदि देखेंगे तो IC की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, X की वैल्यू ज़्यादा है, Y की वैल्यू कम है। तो हमको सॉफ्ट निकालना है, तो सॉफ्ट कौन सी सॉइल हो जाएगी हमारी, क्ले Y हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, Y ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू X। तो हमारे आंसर क्या है, Y पे सेटलमेंट ज़्यादा आया, X की प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, और Y हमारा ज़्यादा सॉफ्ट है कंसिस्टेंसी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Y एक्स वाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। यहाँ ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम की बात किया है, वाटर स्टोर्ड इन अ सैचुरेटेड कॉलम विद अ पोरोसिटी दी हुई है 0.35, विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 1 मीटर क्यूब का, डेप्थ दी हुई है 3 मीटर की। हमको निकालना है वॉल्यूम। तो सीधी सी यूनिट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हमको दिया हुआ है वॉल्यूम निकालने को बोला है, डेप्थ दी हुई है हमको कितनी, डेप्थ दी हुई है हमको 3, मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n इंटू ए इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये कितना 0.35, एरिया कितना है 1 मीटर क्यूब का, सॉरी एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, एंड डेप्थ कितनी गिवन है 3 मीटर की गिवन है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 1.05 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ़ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 kg per centimeter square in the natural state of clay reduced by 4 times in the remolded stage then the sensitivity will be। अब सेंसिटिविटी निकालने के लिए बोल दिया है। तो सेंसिटिविटी की बात यदि हम करते हैं, तो सेंसिटिविटी क्या होता है, तो सेंसिटिविटी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए और UCS अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिमोल्डेड सॉइल के लिए। अब यदि हम बात करते हैं, तो इसने क्वेश्चन पे हमको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दी है किसके लिए, अनडिस्टर्ब के लिए। अनडिस्टर्ब के लिए कितनी दे दी हुई है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे बोल रहा है हमसे नेचुरल स्टेट ऑफ क्ले रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स इन द रिमोल्डेड स्टेज, मतलब 4 इंटू रिमोल्डेड स्टेज इक्वल टू क्या हमारे पास अनडिस्टर्ब सैंपल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमोल्डेड स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, अनडिस्टर्ब बाय 4 यह आ जाएगी। डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास 4 डिवाइड बाय 4, तो कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू को रिमोल्डेड सैंपल की स्ट्रेंथ कितनी आ गई हमारे पास 1, और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अनडिस्टर्ब सैंपल की जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 4। तो सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी हमारे पास
सेंसिटिविटी आ जाएगी हमारे पास 4/1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो सेंसिटिविटी आ गई हमारे पास 4, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, सेंसिटिविटी के बारे में हमने एक टेबल भी पढ़ी हुई थी। टेबल क्या थी हमारी कि सेंसिटिविटी की जो वैल्यू है, और इसी के हिसाब से हमने सॉइल को क्लासीफाई किया हुआ था, है ना, किस किस तरीके की होगी। जैसे यदि हमने बात की थी 1, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ग्रेटर देन 16। अब ग्रेटर देन 16 यदि है वैल्यू हमारी सेंसिटिविटी की, तो कैसी सॉइल होती है? अनस्टेबल। अनस्टेबल या इसी को हम बोलते हैं क्विक क्ले मिलती है। यहाँ पर हमको क्या मिलती है? क्विक क्ले। यदि हम बात करते हैं 4 से 8 तक, तो 4 से 8 तक कैसी सॉइल होती है? हमारी सेंसिटिव सॉइल होती है। कैसी सॉइल होती है? सेंसिटिव सॉइल होती है। एक यदि सेंसिटिव नंबर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी यदि 1 है तो क्या बोलेंगे उसको? इनसेंसिटिव सॉइल। इनसेंसिटिव सॉइल। उसके बाद यदि 2 to 4 है तो हम उस सॉइल को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल। और यदि 8 to 16 है तो हम क्या बोलेंगे उसको? एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। ये चीज़ क्लियर है? सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ रिमोल्डेड क्ले 10 kilonewton per meter square. If the sensitivity of the clay 20, the corresponding remolded compressive strength. तो हमको निकालना है remolded compressive strength कितनी होगी, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका रिलेशन होता है अनड्रेन्ड कोहेजन और रिमोल्डेड compressive strength के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 उसका जो सॉल्यूशन है, इसका रिलेशन हमको याद रखना है। क्या होता है हमारे पास? CU डिवाइड बाय QU डिवाइड बाय 2, है ना। ये हम आगे देखेंगे अभी जब टेस्ट करेंगे हम, है ना, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, वहाँ पर हम ये फॉर्मूला देखेंगे CU इक्वल टू QU बाय 2, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया इसलिए इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। फॉर्मूला याद रख सकते हैं क्योंकि CU क्या है हमारे पास? यहाँ पर CU क्या है? अनड्रेन्ड कोहेजन, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और QU क्या है हमारे पास? तो QU है हमारे पास रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देनी है हमको यहाँ पर। CU की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन पे? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। QU हमको फाइंड करना है डिवाइड बाय 2। तो QU की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद करना है। तो इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 10 इक्वल टू QU बाय 2, तो ये हो जाएगा QU इक्वल टू 20 हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? इन इट्स नेचुरल कंडीशन ऑफ सॉइल सैंपल हैज़ मास। नेचुरल कंडीशन पे जो सॉइल सैंपल है हमारे पास उसका जो मास हमको दिया हुआ है ना 1.980 kg एंड वॉल्यूम गिवन है इसका 0.001 मीटर क्यूब। आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्राइड, हमने क्या कर दिया? ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया ओवन पे। द मास ऑफ सैंपल, मास कितना हो जाएगा ड्राई होने के बाद? 1.800 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.7। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी हमको बता दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल हमको निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले तो हमको मास गिवन है। नेचुरल कंडीशन पे यदि हम बात करते हैं तो हमको मास गिवन है। तो टोटल मास कितना है हमारे पास? 1.980 kg। उसके बाद यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.001 मीटर क्यूब। उसके बाद जब इसको ड्राई कर दिया तो ड्राई करने पर जो इसका मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.800 kg। अच्छा, ड्राई करने पे वॉल्यूम क्या चेंज हो जाएगा? तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। देन मास ऑफ, कहाँ गया मास ऑफ? ये हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको कितनी गिवन है क्वेश्चन पे? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है क्वेश्चन पे G इक्वल टू 2.7 एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है कितना? 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। S की वैल्यू हमको निकालनी है। अब S की वैल्यू निकालने के लिए S का रिलेशन हमको पता है, ES इक्वल टू क्या होता है?
Wg। अब इस पे यदि हम देखते हैं तो इस कंडीशन पे यदि हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर S की वैल्यू निकालनी है। अब S की वैल्यू निकालनी है तो हमको E भी नहीं पता, हमको वाटर कंटेंट की वैल्यू भी नहीं पता और हमको G पता है सिर्फ, है ना। तो हमको यहाँ पर S निकालना है, E की वैल्यू नहीं पता और वाटर कंटेंट की वैल्यू नहीं पता है। हमको डेटा दिया हुआ है ये बल्क के लिए और ये ड्राई के लिए। तो सबसे पहले यदि हम निकालना चाहें तो बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं हम। तो बल्क डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास 1.980 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा वॉल्यूम 0.001। तो डेंसिटी हमारी आ जाएगी, बल्क डेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.98 डिवाइड बाय 0.001। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1980 kg पर मीटर क्यूब। ऐसे यदि हम निकालना चाहें ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास कितना है, तो ड्राई मास आएगा यहाँ पर, वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, तो वॉल्यूम कितना आएगा 0. यहाँ पे क्या था टोटल वॉल्यूम, ड्राई मास, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्राई मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1800 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको पता है यहाँ से होता है एक रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, वाटर कंटेंट, है ना। इस वाले फॉर्मूले में वाटर कंटेंट की वैल्यू पुट करना है हमको, जी की वैल्यू हमको गिवन है, ई निकालना पड़ेगा और वाटर कंटेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके हम एस निकाल पाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1800, ये कितना हमारे पास 1980, 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लें तो 1800 प्लस, तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ से वाटर कंटेंट आ जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाटर कंटेंट की 0.1। अब हमको निकालना है वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई, है ना। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेंगे। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 1800, जी की वैल्यू है हमारे पास 2.7, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या 1000 kg पर मीटर क्यूब में पुट कर दिया हमने वैल्यू को, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.7 1000 तो ई की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.5। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। बस अब हमको क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालना। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर कंटेंट जी डिवाइड बाय ई। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा 0.1 इंटू जी की वैल्यू 2.7 डिवाइड बाई 0.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1 इंटू 2.7 डिवाइड बाय 0.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.54, परसेंटेज में 0.54, है ना। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.54। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमको जो रिलेशन दिया बल्क निकाल लिया हमने, ड्राई निकाल लिया। इस ड्राई वाले का रिलेशन याद है हमको, तो हमने क्या कर लिया, वाटर कंटेंट निकाल लिया। वाटर कंटेंट के बाद हमको ड्राई डेंसिटी के फॉर्मूले से वॉइड रेशो निकाल लिया। वॉइड रेशो के फॉर्मूले से हमने डिग्री ऑफ सेचुरेशन आसानी से निकाल लिया इस रिलेशन से, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमको, ए 588 सेंटीमीटर की वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड, वेट इसका दिया है हमको मॉइस्ट सैंड का 1010 ग्राम। ड्राई वेट की यदि हम बात करते हैं, इट्स ड्राई वेट इज 918 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स गिवन है हमको 2.67, एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। देन हमको निकालना है वॉइड रेशो। अब हमको फिर से निकालना है क्या, वॉइड रेशो। तो ये तो उसी के जैसे पिछला क्वेश्चन है जैसे वैसे ही हमारे पास है। यदि हम बात करते हैं तो हम सीधे सीधे से ड्राई यदि निकाल लें ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं हम यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। हमको निकालना है वॉइड रेशो। जी की वैल्यू हमको गिवन है, ये भी हमको गिवन है ना। ई की वैल्यू निकालनी, हमको ड्राई डेंसिटी निकालना है। तो ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्राई मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ड्राई मास क्या है हमारे पास, या ड्राई वेट कितना हमारे पास 918
और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं, टोटल वॉल्यूम ही आएगा, तो 588, तो ये निकल के आ गया हमारे पास ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी कितना जाएगा, 918 डिवाइड बाय 588, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.561। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1.561 इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 2.67, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, 1 प्लस ई, यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं इजीली, है ना। कितना जाएगा 2.67 माइनस 1.561 डिवाइड बाय 1.561, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 0.71। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल, कौन सी सॉइल है, फुली सैचुरेटेड सॉइल है, और उसका जो वाटर कंटेंट है कितना बोल के रखा है 100%, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल, वॉइड रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या बोला है, वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी दिया है 100%, और सैचुरेटेड सॉइल बोला है, तो सैचुरेटेड सॉइल भी कैसी होती है 100%, एस की वैल्यू होती है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो हमको बताना है वॉइड रेशियो क्या आएगा, तो हमको रिलेशन पता है एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो ई की वैल्यू हमको बताना है, एस की वैल्यू हो जाएगी 1, वाटर कंटेंट हो जाएगा 1, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा जी। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी, लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, नहीं इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस यूनिट के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ईएस में, है ना, सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, जो न्यूमेरिकल थे वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, थ्योरी कंप्लीट कर दी है ना, 50+ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस यूनिट से तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।